ये आपको मेरे अधीन करनी होंगी। मेरा मान रखने के लिए जो कुछ भी आप बाहर से लाएंगे वो सब आपको मेरे अधीन करना होगा। तो सप्तपदी में ये मेरा प्रथम वाक्य है। मंजूर है लाड़ा साहब? मंजूर है। हाँ, ये बड़ी गल है। अब दूसरी प्रतिज्ञा में कहा गया है द्वितीयम बाद प्रत्यय नमः। अब कहते हैं कि हे ऊर्जे विष्णुनते नमः। अब बर कह रहे हैं कि हे प्रिय विष्णु रूप मैं तुझे बल की समृद्धि के लिए ही तुम्हारा दूसरा पद ग्रहण करता हूँ। पहले क्या बोला? आप अकेले थे। जब बोला 1 से 2 हो जाते हैं तो बल क्या है? दुगना हो जाता है। तो वधु इस प्रकार से प्रतिज्ञा करती है। क्या कह रही है कि अबलस्य स्वामी कर्तव्य पालनम गृहे करवाणि च त्वामं कुटुम्बकं प्रदस्यामि येन भवति दुखे धीरा सुख दुते बावृते नमः। अब वधु कहती है कि हे स्वामी मैं अबला हूँ, मेरा पालन करना। जब ये आपके साथ जाएंगी, न सके संबंधी है न कोई भी, ये आपके साथ क्या अबला ना अकेली जाएंगी। तो कह रही हूँ कि हे स्वामी मैं अबला हूँ, मेरा पालन करना। तब मैं घर के सारे काम बलपूर्वक किया करूँगी। जितनी बोले मेरी समर्था है उसके अनुसार ही मैं घर के जो है सारे जो काम है बलपूर्वक किया करूँगी। और जो आप कहेंगे वो मैं आप मानूंगी। आपके कुटुम्बकम का पालन करूंगी। जो भी हमारे रीति रिवाज जो कुछ भी है बोला वो मैं मानूंगी। और मीठी वाणी बोलूंगी। और दुख में भी धीरज, सुख में प्रसन्न रहा करूंगी। ये सप्तपदी में मेरे ये दूसरा वाक्य है। मंजूर है। अब दूसरी प्रतिज्ञा में कहा गया है कि ब्रावीतम येदम विष्णुनते नमः। अब वर कहता है कि हे प्रिय इस समय मैं विष्णु रूप होकर के धन के लिए ही तुम्हारा तीसरा पद ग्रहण करता हूँ। जो कुछ भी बोला हम धन कमाते हैं, पहले जो है साधु संत भगवान वो जो हमारे माता पिता होते हैं वो, और उसके बाद बोले ये मैं तुम्हें तीसरा पद ग्रहण करता हूँ। अर्थात आप अपने धन की अधिकता मैं तुम्हें बनाता हूँ। तो वधु इस प्रकार से प्रतिज्ञा करती है। क्या कह रही है? बोले प्रतिभक्ता नित्यम क्रियन्ते त्वां ब्रवीतम पर नाम गमिष्यामि तित्यम बावृन्ते नमः। अब वधु कहती है कि हे स्वामी मैं सदा प्रतिभक्ता मरत रहा करूंगी। अर्थात किसी के साथ हंसी मजाक नहीं किया करूंगी। और स्वप्न में भी पर उसका ध्यान नहीं करूंगी। ये सप्तपदी में मेरे ये तीसरा वाक्य है। अब चौथी प्रतिज्ञा में कहा गया है ओम चत्वारु मयो भक्तु विष्णुनते नमः। अब वर कहते हैं कि हे